गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नसीब प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का जो टॉपिक हमारा निफ्टी में मारूबोजू, ये मारूबोजू का क्या मीनिंग होता है और ये जो है ना क्या मार्केट और क्रैश होगा मारूबोजू कैंडल बनने से, और ये बियर्स मारूबोजू कैंडल बनी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यानी कल 2 मई को मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, हो सकता है कोई अच्छी गुड सपोर्ट से बाउंस भी मारे या फिर गैप अप हो या फ्लैट और अप जाए तो वहां डेफिनेट 100% सेलिंग भी आएगी। किस पॉइंट से आएगी ये हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो है ना वीडियो जो मैंने बनाई थी आपने देखा होगा, जो हमारे लेवल थे और कुछ जैसे ऐसे कुछ चक्करधारी हैं जो जिनको मार्केट को देख के चक्कर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता, नहीं, और क्या कहते हैं कि लॉस होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और ये कोई नहीं, कोई अंतर्यामी नहीं है इस पूरी दुनिया में, जैसे वो जो है ना सब कुछ जानते हो। अरे ये आपके सामने प्रूफ है, मैंने कल स्क्रीनशॉट भी दिखाए, मेरे स्टूडेंट को भेजे, हायर लेवल पे मैंने वॉइस मैसेज डाला है। और हमारे स्टूडेंट को मैंने ट्रेनिंग के सेशन में बोला कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था, मैंने हायर लेवल से सेल क्यों कराया, क्या लॉजिक था, ऐसा कौन सा ऑपरेटर पॉइंट था। हमारा जो यूनिक टेक्निक है उसमें कुछ ऐसे ऑपरेटर पॉइंट होते हैं जहां हम ऑपरेटर को साइकोलॉजी को समझ के ऑपरेटर की गर्दन को पकड़े जो है ना प्रॉफिट लेते हैं। तो यही तो जो है ना हमें और उसमें यही तो फर्क है, क्योंकि अब उनको नॉलेज नहीं है, कैंडल का तो बैंडल बन जाता है, कई बार देखा होगा। चलो, और मैंने आपको साफ साफ बोला था, 2-3 वीडियो में क्लियर बोला था, जब तक फेड मीटिंग है 4 मई की है तब तक बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर कोई मार्केट में बाउंस बैक आता है, कोई अच्छा ये नहीं कि जहां मर्जी अंधेरे में तीर चला दिया, जहां बेच दिया, जहां अच्छी जो है रेजिस्टेंस है वहां हम सेल करें। तो यहाँ हमारा हायर लेवल पे, बिल्कुल हायर लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी को दोनों को सेल लिया, पुट बाय कराई, मनी डबल हो गई, वो भी पहले दिन फ्राइडे को। और यहाँ एस्ट्रो टाइम भी था हमारा, तो हम हमेशा कहते हैं कि एस्ट्रो टाइम और हमारे लेवल मैच हो जाए ना तो फिर तो बम्पर प्रॉफिट होता है। चलो अब मैं बात करता हूँ लेवल की। तो देखिए, पहले मैं वीकली जो है ना, वैसे मैं बहुत कम देखता हूँ वीकली, और वीकली का ज़्यादा कोई देखने का कोई बहुत इतनी एक्यूरेसी भी नहीं आती है, फिर भी कई बार कहते हैं तो हम चलो वीकली देख लेते हैं। तो इसी जो वीकली जो ये ट्रेंड लाइन थी, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाई थी। तो ये 2-3 हफ्ते की पहली बात है, इसने इस पिछले वीक को हाई कोई क्रॉस नहीं किया और लो को भी नहीं किया। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है वीकली के अनुसार अगर बात करें, मैं उसकी बात करता हूं, तो ये ट्रेंड लाइन क्या निकल के आती है, ये 16,750 से 720, ये मेरे लेवल याद रखना। बीच में और भी सपोर्ट आएंगी, लेकिन अगर ये लेवल आ जाता है तो डेफिनेट 100% कुछ न कुछ वापस एक बार तो आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करेगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। अब आते हैं हम डेली। तो जो मारूबोजू कैंडल, ये मारूबोजू कैंडल है, हालांकि छोटी सी विक दोनों तरफ बनी हुई है, बॉडी पूरी जो है ना रेड होती है तो उसको मारूबोजू कहते हैं, लेकिन ये भी मारूबोजू कैंडल। लेकिन मारूबोजू कैंडल में ऐसा नहीं है कि वो डाउन ही जाएगी जैसी ये बनी थी, लेकिन इसमें नीचे वीक थी तो ये फिर अगले दिन ऊपर, यहाँ दोनों तरफ वीक है। तो कल मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपन होकर कहीं अच्छी सपोर्ट से कुछ थोड़ी बहुत बाउंस भी करे, लेकिन कहां से वो लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। पहले मैं जो इंपॉर्टेंट जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं कि कौन से बिंदु मार्केट के लिए पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव। पहला तो विक्स है, 19.41 है जो न्यूट्रल है, इसमें जो है ना हमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दिखाई नहीं देता है। दूसरा RSI 46.82 है, 50 के नीचे, तो अभी भी और गुंजाइश है डाउन जाने की, मार्केट और नीचे जा सकती है। PCR 0.69 है, तो अभी और सोल्ड नहीं हुई है, इसमें भी गुंजाइश है। और डॉलर इंडेक्स 103.23 है, ये थोड़ा सा जो है ना हल्का सा दबाव आया है, मतलब हायर लेवल से, ये नहीं है कि कोई जो है ना बहुत बड़ा, लेकिन अभी भी मार्केट के लिए ये खतरा बना हुआ है, नेगेटिव है। और क्रूड है, जो कच्चा तेल है, वो $106 पे है, उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा दबाव आया था $110 से, लेकिन अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। तो ये अभी जितने बिंदु हैं हम सारे अभी मार्केट के लिए नेगेटिव है। एफआईआई के डाटा बहुत नेगेटिव है, 3,648 करोड़ की कैश में सेलिंग की है, निफ्टी इंडेक्स में जरूर 441 करोड़ की हल्की सी बाइंग की है। तो ये ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा गैप डाउन आ जाए, जैसे अभी मैंने लेवल बोले, जैसे 16,900 से भी बाउंस, 900 924 से भी कुछ बाउंस बैक मार सकती है, 16,924 या 900 से बाउंस बैक मार सकती है एक बार थोड़ा बहुत है, लेकिन कहां से ऊपर जाएगी तभी तेजी में आएंगे, ये हम लेवल पर बात करेंगे। दूसरा 16,800
56 से 824 से भी एक अच्छी सपोर्ट है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए जो 16,748, 10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं 748 से 720, यहां से तो डेफिनेट कुछ न कुछ एक बार बाउंस बैक मारने की संभावना है। ये तो हो गए हमारे डाउन साइड के लेवल। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होते हैं निफ्टी, तो डाउन साइड में अगर फ्लैट बंद होती है तो डेफिनेट डाउन आएगी, और अगर डाउन आके और रिवर्स मारती है तो वापिस आप या दो दो जो है ना आप चांस ले सकते हैं, या तो 17,047 से 65, यहां है तो सेल का चांस ले सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल देना। लेकिन याद रखना अगर वापिस 17,085 या 100 टन को अगर क्रॉस कर जाए तो मंदी में मत रहना। और दूसरा चांस क्या ले सकते हैं कि अगर नीचे आके वापिस अगर कोई मान लो कम गैप डाउन खुलती है और फिर रिवर्स मारती है और उस समय का जो लो का जो रेट होगा उसको ब्रेक करे तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट टाइम में आपको देखना पड़ेगा। और कौन सा है ऑप्शन चेन अभी भी 17,200 और 300 के बीच में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखा रही है। मंडे को क्या होगा, ऑप्शन चेन के डाटा कहां बदलेंगे वो बाद में देखते हैं हम। और जो बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी 2.93 बना हुआ है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव अभी भी खतरा बना हुआ है। और दूसरे और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जो मार्केट के लिए नेगेटिव है, LIC का IPO आ रहा है तो मार्केट में से ही निकलेगा पैसा, पूरा नहीं तो कुछ तो निकलेगा। और फेड मीटिंग है उसका भी अभी डर बना हुआ है 4 मई को, तो उसके बाद ही पता चलेगा मार्केट की डायरेक्शन का। उससे पहले अगर कहीं उछाल आता है तो 5 मई की जो अगर कोई पॉजिटिविटी दिखाई देती है मुझे, तो फेड मीटिंग के फैसले के बाद ही दिखाई देती है, क्योंकि रात को आएगा और उसका असर 5 को होगा। तो 4 को वेडनेसडे को क्लोजिंग कहां होती है, कोई हम लेवल देखेंगे, लेवल के अनुसार सही क्लोजिंग मिली तो बाय करेंगे। और एक और बहुत जो है जो नेगेटिव थी जिसमें मार्केट में पैनिक सेलिंग आई थी, NSE ने 50 से 100% का ASM लागू किया है, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन उन्होंने लागू कर रहे हैं 2 मई से। तो इसलिए ये भी मार्केट के लिए अभी क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक इसकी कोई जो है ना क्लैरिटी नहीं हो जाती तो ये भी मार्केट के में एक डर का भय का वातावरण बना हुआ है। और एक और जो नेगेटिव न्यूज है, कितना असर होता हमें नहीं पता। हमारे RBI के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमारी इकोनॉमी 2035 के बाद ही जो है ना पटरी पर लौटेगी, यानी अभी 12 साल और लगेंगे। तो इसका क्या अर्थ निकलता है पूरी डिटेल तो जो है ना जो एक्सपर्ट हैं वही बता पाएंगे। और पावर क्राइसिस भी जो है ना अकेले इंडिया में नहीं पूरे संसार में, मैंने पहले भी बोला था कि जो यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो इसमें सबसे ज्यादा जो उसके ऊपर बैन लगाए गए हैं। कोयला का भी जो है ना एक्सपोर्ट करता है रशिया, गैस का करता है, आपका तेल का करता है। तो इससे जो है ना बहुत ज्यादातर देशों में पावर की क्राइसिस आ सकते हैं। अगर ये शांत नहीं और ज्यादा बढ़ गया तो हालत खराब हो सकती है। तो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो संभल के करें। हालांकि इतने टाइम निकल गया मेरा इन्हीं बातों में, लेकिन ये आपको बातों को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर देता हूं। पहले तो ये जब तक क्रॉस नहीं होगा हम जो है ना ये पॉइंट और डाउन साइड का बहुत क्लियर आ रहा है, और ये वही लेवल निकल के आ रहा है जो मैंने आपको बोला था कितना 17,000 16,000, ये जो ट्रेंड लाइन है 16,924 के आसपास है। अगर इसके नीचे सस्टेन होती है तो डाउन साइड की गुंजाइश और रह जाती है। बाकी ये लेवल आप देख ही सकते हैं, इसमें 1 घंटे टन जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है 17,415 को, तब तक हम मतलब ये जो ऊपर का पॉइंट दूर है। हालांकि पहला तो पॉइंट क्या निकल के आएगा 17,235 से या 25 से 255, जब तक इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होने होते हम तेजी में नहीं आएंगे। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज हो जाए तो हम कॉल की बात जो है ना लेने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर ये हमारा 17,047, और जो मेजर लेवल है जो आपको पहले भी बोला था वो यही है 16,955 से 924। अब मैं लेवल की बात कर देता हूँ, वीडियो लंबी बन जाएगी। तो अबाउ में
17,137 के अबाउ सस्टेन करती है तो 17,181 से 194 है। और जो अच्छा रेजिस्टेंस का अभी काम करेगा, मार्केट का हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, घटना दुर्घटना कभी भी कुछ भी हो सकती है। फ्राइडे को किसको पता था कि हायर लेवल पे इतनी जो है ना पैनिक सेलिंग आ जाएगी, लेकिन हमने हमारी यूनिक टेक्निक से उसको प्रेडिक्ट कर। यही तो हमारी यूनिक टेक्निक का कमाल है कि कोई भी न्यूज या कोई भी जो है ना कुछ बैड न्यूज या अच्छी गुड न्यूज आने वाली होती है तो हमारी एक टेक्निक ऐसी है जो एडवांस में आपको इशारा कर देती है कि इस शेयर में कुछ न कुछ होने वाला है। तो यही तो यूनिक है। तो 17,235 से 255 ये मेजर जो है ना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी भी। इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो बुल्स अप ट्रेंड, मोर अपसाइड। फिर 17,286 से 309 या 14, फिर बाद की बात बाद में करेंगे। बिलो की 17,047 के नीचे सस्टेन करती है तो 17,003 से 16,988 और फिर 16,941 से 924, ये ऐसा एक लेवल है। अगर बहुत गैप डाउन नहीं खुलती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ 10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर नीचे आके वापिस, ये याद रखना, 16,950 के अबाउ सस्टेन होने में कामयाब हो जाए या क्लोज हो जाए तो हम फिर बाय में आ सकते हैं। लेकिन मेजर लेवल वही है जो 17,000 जो 55 से 85 के आसपास, उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए 85 की, या 75 पे हो जाएगा तो भी हम मान लेंगे कि मार्केट में अभी मंदी नहीं करेंगे। और फिर 16,888 से 879 और जो अच्छी मेजर सपोर्ट है ये दो हैं। इन दोनों पे अगर कोई काम करेगा, कॉल ले लेगा तो लॉस नहीं होगा, 100% प्रॉफिट होने की संभावना होगी। वो है 16,824 से 811 और 16,788 से 17,447 या 20 भी आ सकते। 100% बाउंस बैक होने, दो जगह अगर कॉल लेंगे तो लॉस नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। जिस दिन 17,750 के नीचे 16,750 के नीचे क्लोज हो गई तो फिर समझो कि फिर मार्केट गई काम से। फिर जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किए थे जो लेवल आपको याद होगा, 16,500, 16,300, 200 भी आने की संभावना हो सकती है। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अगर हम देखें तो ये सबसे पहले तो इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। और ये लेवल मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था कि जब तक 36,750 या 850 के अबाउ सस्टेन नहीं होती है हम तेजी नहीं करेंगे, यहाँ हम रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसलिए तो मैंने यहाँ पुट भी दिलाई, मनी डबल हुई और बैंक निफ्टी को फ्यूचर को भी हमने शॉर्ट करा है। जो आपको बोला था वही तो मैं करा रहा हूँ। और डाउन के अंदर अगर 35,920 ये एक इंपॉर्टेंट है और फिर 35,700 इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होने में कामयाब हो गई तो 35,200 या 35,000 भी आ सकती है। मैं लेवल की बात कर लेता हूं। और देखिए भरोसा आपको तभी होगा जब आप खुद सीखने की कोशिश करेंगे। अपने आप को पता चलेगा कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उसमें आपसे मिस्टेक क्यों हो रही है, कौन सी जो है ना आपने जो सीखा है उसमें कहां गलतियां हो रही हैं। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए और भरोसा तभी होगा जब आप सीखेंगे। मैं तो कहता हूं खुद से भी सीख सकते हैं। और अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो 9582521615 मेरा कांटेक्ट नंबर है। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं लगे तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का अबाव में 36,180 या 36,245 के अबाव सस्टेन करता है तो 36,380 से 36,440 और उसके बाद 36,550 से 597 और फिर वही मेजर रेजिस्टेंस है अभी भी 36,717 से 746। बिलो की बात करता हूँ 35,940 या 35,870 के नीचे सस्टेन करता है तो 35,740 से 707 ये एक अभी थोड़ा सा हल्का सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर दूसरा 35,524 से 470 और फिर लास्ट होप होगी 35,225 से 35,170 फिर 35,040। उसके बाद तो जो है ना 300, 400, 500 पॉइंट भी नीचे गिर सकती है अगर और पैनिक सेलिंग आती है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज है, 90% नेगेटिव न्यूज है और 10% बाकी कल क्या न्यूज आती है इसके ऊपर हमें पता नहीं चलेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता, पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, डिसिप्लिन है और स्टॉप लॉस है, पैसेंस है। और पैसा कमाना
उससे भी ज़्यादा आसान है अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं और आपको आधी अधूरी नॉलेज और अध कचरा यानी झोला छाप नॉलेज है। और देखिए, एक बेंगलोर से हैं जिन्होंने, वो खुद ही बोलेंगे कि उन्होंने डिसिप्लिन में रह के क्या गेन किया है। वो फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो एक बार सुनिए, एक बार। हेलो। कंप्लीट स्पीच। हेलो। 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 हाँ, हाँ आप गुरुजी। कहाँ से हैं? ओके, बेंगलुरु से है गुरुजी। हाँ, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? गुरुजी, मैं असिस्टेंट काम करता है फ्रॉम पास्ट 16 ईयर्स। हम्म। आप कोई कहाँ कोविड टाइम से कहाँ काम काम करते नहीं हो? है। फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर हो? हाँ हाँ गुरुजी, हाँ, बोलिए बोलिए। फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हाँ सो हाँ। कोविड टाइम में मेरे को काम नहीं, सो जो पैसा एडजस्ट करके शेयर मार्केट के आ गया, अराउंड 12 लाख में हो गया, लॉस हो खत्म हो गया। गया। हाँ हाँ। ओके, सो देन छोड़ दिया। सो ओके। आफ्टर लाइफ बहुत खराब हो गया। सो अभी 2 वीक्स के बैक माय फ्रेंड बोला, वो गुरुजी चैनल आता है यूट्यूब में, देखो लाइक दैट बोला। वो हम्म बोला, हम्म। देन मैं यूट्यूब देखने बाद टेलीग्राम चैनल लिंक देखने के बाद मैं बोला, कॉल कर दिया तुमको। हाँ, मेरे से तो आप बोला जुड़े तो और अब हाँ हाँ हाँ, आप रिजल्ट बताइए क्या रहा आपका? गुरुजी। हाँ, अब क्या क्या रिजल्ट रहा है आपका? हाँ, so in of I arranged 40,000 and तुम्हारा एडवाइस सीखने के बाद मैं कर दिया 40,000 कैपिटल से। इन 1 वीक आई अर्न 20,000 मनी। गुड 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 गुड। सो या बहुत अच्छा है, तुम्हारा लेवल एकदम अच्छा है। सो थोड़ा वो 5 पॉइंट 10 पॉइंट मार्जिन में मैं कर दिया 20,000 इन 4 डे सेशन। गुड गुड गुड। अब थोड़ा या सा, वन। हाँ, कन्नड़ में एक लाइन बोल दीजिए, कन्नड़ में। ಸೊ ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಭುವನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೊ ನಾನು 40,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ 20,000 ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಷ್ಟು 5 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗುರುಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, 5 ರಿಂದ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ 40,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ, ₹1 ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ओके 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 भवन। थैंक यू गुरुजी। हाँ, माई ब्लेसिंग, आशीर्वाद, आप खुश रहें और इसी तरह जो है ना आप पैसा कमाते रहें। मेरी जो है ना फुल सपोर्ट है आपकी। गुड। थैंक यू गुरुजी। ओके। थैंक यू गुरुजी। ये फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने देखो 40,000 में क्यों 50% गेन किया? क्योंकि इन्होंने डिसिप्लिन से और पैशन से ट्रेड किया, वेट करके, कूल माइंड से, तभी हो सकता। तो मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप भी जो है ना इस मार्केट में आसानी से पैसा बना सकते हैं अगर आप में जो है ना नॉलेज है, और उसी उसी आसानी से पैसा भी गंवा सकते हैं अगर आप अधूरी और झोला छाप नॉलेज है। अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आप के ऊपर जो है ना, ये नहीं कि मार्केट बंद होने के बाद सभी एमडी डॉक्टर बन जाते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं, जैसे कोई चक्करधारी चक्कर कहते हैं कि असंभव है, कोई अंतर्यामी नहीं हो सकता इस संसार में कि हायर लेवल से सेल करा दे। और हमने सेल कराया हायर लेवल से, और अभी भी हमारी जो है ना होल्ड है पोजीशन, मंडे को हम जो है ना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सब जो है ना नॉलेज की बात है, हमारी यूनिक टेक्निक वन। तो देखिए, मैं अपना जो है ना डिस्क्लेमर देने से पहले मैं आपको फिर कहता हूं, अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो भी कामयाब हो सकते हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि जो है नॉलेज की जहां तक बात है, मैं कल भी दिखाया था, फिर भी मैं डेट भी ये देखिए 29 अप्रैल है। और ये गोल्ड सिल्वर को छोड़ दीजिए, ये देखिए 17,400 की पुट 11:13 पे 156 में बाय कराई थी, 151.50 का लो किया, और मनी डबल से भी ज्यादा। ये एचडीएफसी बैंक दौड़ रहा था, इसको भी हमने सेल कराया। और ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी को भी सेल कराया हायर लेवल से, 3 पॉइंट का डिफरेंस रह गया, और निफ्टी में 2 पॉइंट का डिफरेंस। मेरा चैलेंज है, देखिए। तो यही तो यूनिक टेक्निक का कमाल है। ऐसे थोड़ी होता है कोई अंधेरे में तीर चलाते हैं। ये देख लीजिए निफ्टी, ये नेस्डेक कराया था जहां 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए 17,397 में निफ्टी फ्यूचर को सेल कराया 1:08 पे। जितने कोई एक्सपर्ट जाके देख ले कि ये टाइम और मैच कर ले कि वो ऊपर 99 कब आया। और ये देखिए 17, फिर हमने जो ट्रेडर जिनके भय होता है मन में, नहीं पता नहीं मार्केट, क्योंकि 17,500 की बात करते थे, हमने कॉल और पुट बाय दिला दी।
और इसमें भी मनी जो है ना 100 पॉइंट हमें नेट में प्रॉफिट हुआ, कोल का लॉस निकाल के भी। टाटा मोटर देख ले, हाई लेवल पे सेल कराया। तो ये ऐसा नहीं होता है, मार्केट में जो है ना पैसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। बगैर नॉलेज तो अंधेरे में तीर चलाएंगे तो ऐसे ही होगा। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और मैं अगर आपका सही रिस्पॉन्स मिला तो फार्मा शेयर में कहां से किस स्टॉक में बाइंग, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक को बोला था और मेरे स्टूडेंट को बोला था 100% 100 लोड 1340 में बाय कर लेना, और कल वो 1395 96 हाई गया, वहां से हमने सेल भी करा दिया और 1362 भी आ गया कल ही। तो मैं आपको फार्मा शेयर का कोई बहुत अच्छा स्टॉक बताऊंगा, क्योंकि मार्केट जब जो है ना डाउन साइड में आती है तो एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर उसमें सपोर्ट करते हैं। तो कौन से स्टॉक में आप किस लेवल से बाइंग करेंगे, अगर कल आपका अच्छा रिस्पॉन्स हो गया तो हो सकता है मैं लाइव करके 1 मिनट की वीडियो बना दूं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना होगा, और उसके बाद ऑल का ऑप्शन अगर पुश करेंगे तो आपको जो है ना वीडियो अपलोड होते विद इन सेकंड में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उस स्टॉक में आप प्रॉफिट कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो फार्मा सेक्टर का कोई स्टॉक मैं जरूर बताऊंगा अगर आपका सही रिस्पॉन्स आया तो। आपका जो है ना जितना आप हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं अपना डिस्क्लेमर देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए मेरे व्यूज है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सब स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू। कल आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो और एंजॉय करें।